All right. Assalamu alaikum and welcome and the webcast with eTalks. This is me, your host, Surasan, and first of all, thanks to all of you for your precious आपने जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे आए, उसके लिए मैं आप तमाम स्पीकर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अ, जिस टॉपिक पर हम बात करने जाएंगे वो ये है अ ब्रीफ ऑन थ्री डिफिकल्ट फैकल्टीज की जो हमने यहाँ पे थ्री डिफरेंट फील्ड्स हमने यहाँ पे चूज की हैं, जिनमें से बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और सोशियोलॉजी है और उसके अलावा बीएड की एक फील्ड है टीचर्स एजुकेशन। तो सिग्निफिकेंटली व्यूअर्स हमारे यहाँ पे जो देखेंगे इस चीज़ को, ऑडियंस जो होगी हमारी फर्दर, वो क्या गेट करेंगे हम यहाँ से, वो ये गेट करेंगे, दे विल गेट सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग डिफरेंट फील्ड्स ऑफ डिफरेंट फैकल्टीज। एट द एंड उसमें यहाँ पे ये होगा हमारे यहाँ पे कि जो हमारे यहाँ पर जो हमारे पास स्पेशल जो गेस्ट हैं वो इस जो हमारे वेबिनार पे तासुरात अपने देंगे। अच्छा, हमारी अपनी प्रोसीडिंग पे स्टार्ट करने से जो मेन पार्ट है हमारा, उस पर मूव करने से पहले मैं वेलकम करूँगा जो है कि मैम कंता को, कि वो यहाँ पे आई और ठंडी मौसम में मैं उनको वार्म वेलकम करूँगा। और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे थ्री फील्ड स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, जिनमें मिस सैयदा अरीबा काज़मी हैं, जो कराची यूनिवर्सिटी से बीएड ऑनर्स कर रही हैं टीचर एजुकेशन। उसके अलावा सैयद नबी सुमरो साहब हैं, वो बीए ऑनर्स कर रहे हैं सोशियोलॉजी में। और थर्ड जो हमारे पास फील्ड स्पेशलिस्ट स्पीकर है दानिश बुरहान तुर्क साहब, वो बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमें जो है कि सवाल के जवाब देंगे। सो ओवर टू फैज नबी सुमरो के हमें अपना सोशियोलॉजी में बताएं। क्वेश्चन नंबर वन, हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ All दिस। right. All right. Thank you so much, eTalks, for this great platform. I wish ऐसे प्लेटफॉर्म और भी हों ताकि और लोग इस चीज को प्रमोट कर सकें. So my topic is sociology. My field is sociology, so that's why my topic is sociology. The first question is history. So हिस्ट्री पे जाने से पहले हम अगर डेफिनेशन देख लें सोशियोलॉजी को तो बेहतर रहेगा. Sociology is a scientific study of society, social interaction, social relationships, social organization, culture and traditions. सोशियोलॉजी को जो है फाउंडर है वो अगस्त कॉम्टे, जो कि फ्रेंचमैन थे. ये पहले फिलोसफर थे. 1830 में इन्होंने सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट किया. सोशियोलॉजी को हम अगर बेसिकली देखें तो फिलोसफी को हम अगर लेकर फिल्टर से एक फिल्टर से पास करें, जो फिल्टर जो है वो साइंस है, तो वो सोशियोलॉजी कहलवाएगा. यानी पूरा जो डिपेंड करता है सोशियोलॉजी वो फिलोसफी की साइंटिफिक स्टडी पे करता है. फ्रेंचमैन ऑगस्ट कॉम्टे जो है सोक्रेट ब्रदर्स से इंस्पायर्ड थे. इसी वजह से उनको ह्यूमन बिहेवियर्स में, कल्चर्स में और हाउ सोसाइटी वर्क्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. इस वजह से उन्होंने इसी पे डिपेंड करता है कि एक सोशल एनवायरनमेंट में लोग किस तरह बिहेव करते हैं और किस तरह अपने रिलेशन कायम रखते हैं. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, आई गेस स्कोप. Obviously, demand of sociologists in Pakistan is very high, क्योंकि मुल्क की कंडीशन आपके सामने है. ऐसे में एक सोसाइटी को, एक मुआशरे को अच्छे से स्टडी करके उसके सोशल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना एक सोशियोलॉजिस्ट का काम है. तो नीड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो चीजें आपके सामने है. काफी चीजें, मेरिट सिस्टम हमें लैक करती है बहुत ज्यादा. इसके अलावा पीएचडी स्कॉलर्स भी कम है पाकिस्तान में कंपेयर टू अदर कंट्रीज. सोशियोलॉजी के पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं उनमें से मेजोरिटी जो है पीएचडी स्कॉलर्स प्रेफर करते हैं कि अब्रॉड जाने के लिए, वहां पे जाके अपनी सर्विसेज देने के लिए. इसके अलावा सोशियोलॉजी बहुत अंडररेटेड फील्ड है पाकिस्तान में, और इसकी डिग्री उस लिहाज से यूज नहीं होती जितनी ये ब्रॉड फील्ड है. उस ब्रॉड लेवल पे इसको यूज नहीं किया जाता, इसको उससे कम यूज किया जाता है. अच्छा, अगर आप मास्टर्स करते हैं सोशियोलॉजी में, बी ऑनर्स करके उसके बाद मास्टर्स करते हैं सोशियोलॉजी में, तो तीन कैटेगरीज हैं जो बेसिकली मैंने बनाई हैं. तीन कैटेगरीज में आप जा सकते हैं. जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है स्पेशलिस्ट साइड,
सेकंड कैटेगरी जो है वो है एसोसिएट साइड, थर्ड कैटेगरी जो है वो जनरल साइड है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशलिस्ट साइड की। तो स्पेशलिस्ट साइड में आप जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज की तरफ जा सकते हैं मास्टर्स करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद। सोशल मोबिलाइजर बन सकते हैं, रूरल डेवलपर बन सकते हैं, पॉपुलेशन प्लानर बन सकते हैं आप, रूरल हेल्थ स्कीम्स ऑफिसर बन सकते हैं आप, कम्युनिटी डेवलपर बन सकते हैं आप। इसके अलावा जो है वो सोशल मेडिकल ऑफिसर, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, मोर ओवर इंडस्ट्रियल सोशोलॉजिस्ट एंड फैमिली इश्यूज एडवाइजर एंड सोशल रिसर्चर एज वेल। एसोसिएट साइड ये कि आप जो डिग्री कर रहे हैं उससे लिंक्ड जो फील्ड्स हैं उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फील्ड से लिंक्ड जो चीजें, उसमें जो आ रहा है हमारा गाइडेंस काउंसलर आ रहा है। गाइडेंस काउंसलर बेसिकली यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फॉरेन में ये चीज है कि अगर मुआशरे में कोई चीज हो रही है तो गाइडेंस काउंसलर से पूछा जाता है, जो कि उस फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है। उसके अलावा एचआर रिप्रेजेंटेटिव, सबको पता है वो क्या चीज होती है। लॉयर इन फॉर्म ऑफ रिसर्च, मीडिया प्लानर एडवर्टाइजमेंट के तौर पे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आप तभी करते हो जब आपको मार्केट की वैल्यू पता होती है। और मार्केट सोसाइटी में आप जब सोसाइटी को नहीं पहचानते होगे तो आप मार्केटिंग कैसे करोगे, एडवर्टाइजमेंट कैसे करोगे। उसके अलावा पॉलिसी एनालिस्ट होता है। इसके अलावा अगर हम जनरल साइड पे आ जाएं तो सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सो यू कैन गो एनी डिपार्टमेंट इन सोसाइटी एज अ सोशल ऑफिसर। अगर हम एग्जांपल ले पुलिस डिपार्टमेंट की जो गवर्नमेंट का है, तो उसमें आप जेल होते हैं, सेंट्रल जेल होते हैं, या फिर बच्चों के जो जेल होते हैं उनमें जेलर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं आप सोशियोलॉजी करके। इसके अलावा ट्रैफिक पॉलिसी मेकर बन सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस की बात हो रही है। इसके अलावा और भी चीजें, सीएसएस का ज्यादा इसमें जोर रहता है सोशियोलॉजी फील्ड करने के बाद। एसपीएससी एंड एफपीएससी, प्रोफेसर इन टीचिंग फील्ड एज वेल एज फॉरेन अफेयर्स ऑफिसर। ये 3 कैटेगरीज थी जो स्कोप के लिहाज से मैंने डिफाइन कर दी। इसके अलावा आई गेस How this can help us financially? Yes, Yeah. third question. फाइनेंशियली ऑब्वियसली अगर हम सैलरी पैकेजेस को देखें तो हमें रियलिटी के बेसिस पे कम दिखाई देंगी पाकिस्तान में कंपेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल एनजीओस और नेशनल एनजीओस काम करती हैं जो कि बहुत अच्छा पैकेजेस देती हैं। जैसे कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपको 40,000 से स्टार्ट होता है और आपका इंक्रीज होता जाता है 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक भी जाता है। आपका एक्सपीरियंस और डेजिग्नेशन मैटर करता है इस चीज पे। मोर ओवर in coming 5 years there's an increase of 10 to 25% in salaries according to BLS, Bureau of Labor Statistics. Yes. Another question is, I guess, let me remind. If a woman pursues it will be suitable for her in future. Yeah, sociology field for the women. जैसे कि हमें पता है आजकल के दौर में वुमेन किसी भी लिहाज से मर्दों से कम नहीं है। हर फील्ड में वो अपनी एफिशिएंसी दिखा रहे हैं, स्पेशली इन सोशियोलॉजी। तो वुमेन्स बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर हम देखें कि बहुत सारी प्रोफेसर, पर्सनली मेरे डिपार्टमेंट में 95% फीमेल प्रोफेसर्स हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि एज अ रिसर्चर काम कर रही हैं सोशियोलॉजी की फील्ड में, और एज अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर, सोशल मेडिकल ऑफिसर। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा सेफ है, क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट का काम जो है थ्योरेटिकल साइंटिफिक फील्ड है, इंडोर वर्क होता है, सारा ऑफिस में वर्क होता है। तो इस हिसाब से कोई आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा नहीं होती, इंडोर ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं। इसके अलावा अगर हम किसी फेमस पर्सनैलिटी की बात करें जो कि वुमेन है, तो फर्स्ट वुमेन सोशियोलॉजिस्ट जो थी वो एक अमेरिकन थी जिनका नाम था हेट मार्चिन्यू, जो कि मदर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है उन्हें। मदर ऑफ सोशियोलॉजी का उनको नाम दिया जाता है। उन्होंने अगस्त कॉम्टे जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, उनके वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और उसमें एडिशन भी की थी काफी सारी, और जिसको अगस्त कॉम्टे ने भी प्रमोट किया था कि ये बहुत अच्छा काम है।
उसके अलावा और भी बहुत सारे नाम है, जैसे जेम्स एडन है, मेरेना वेबर है, मीरा कोमावास्की है, लीला ड्यूब है, नीरा देसाई है, जिनमें से मीरा कोमावास्की इंडियन है। इसके अलावा नीरा देसाई भी इंडियन है। मोरोवर हम बात करें अगर कोर्स ड्यूरेशन डिग्री की जी में 3 इयर्स का होता है। बीएस करते हो तो 4 इयर्स का होता है, बी ऑनर्स होता है वो 3 इयर्स। मास्टर्स कंटिन्यू करते हो बी ऑनर्स के साथ तो 1 ईयर का होगा, यानी टोटल 4 इयर्स आपका मास्टर्स हो जाएगा। इसके अलावा एमफिल के लिए आपको मजीद 2 साल और लगते हैं, और पीएचडी के लिए 3 साल और, अगर कोई रुकावट ना हो तो आपका इस ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑब्वियसली प्रेफरेंस जो है वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स को दिया जाता है। अगर आप बीए ऑनर्स करने जा रहे हैं तो आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स को दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी फील्ड के भी ज्वाइन नहीं कर सकते। दूसरी फील्ड वाले भी इंटरमीडिएट करके और आ सकते हैं। एटलीस्ट उनकी जो परसेंटेज है वो 50+ होनी चाहिए, और उसके अलावा जो है एप्टीट्यूड टेस्ट और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जाहिर है हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से। इसके अलावा पाकिस्तान में हम देखें कि यूनिवर्सिटी जो सोशियोलॉजी ऑफर करती हैं, उसमें कराची यूनिवर्सिटी है, बादशाह खान यूनिवर्सिटी है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, सिंध यूनिवर्सिटी है, आईआईयू इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, यूसीपी है, और आईबीए कराची और आगा खान यूनिवर्सिटी ने भी अभी सोशल साइंसेस के डिपार्टमेंट खोल दिए हैं, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट और नीड फ्यूचर में बढ़ने वाली है। Yeah, that's it from my side. Okay, that's really fantastic. Now over to Ms. Ariva, starting with the first question, history of the field. Okay, Assalamualaikum. This is Sayyida Ariba Kazmi, and I am currently enrolled in B.Ed honors. Abhi I am currently in third year, so I think I know pretty everything about it. तो जो हमारे पास अभी क्वेश्चंस नोट ने मुझे दिए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक किस्म की इसमें इंफॉर्मेशन हर बंदे को आराम से मिल जाएगी। तो मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। तो ऑब्वियसली जो बैचलर्स होता है वो 4 इयर्स का ही होता है। तो पहले यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में होता था कि 2 to 2.5 इयर्स तक का हमारे पास बीएड हो रहा होता था, बट HEC ने अब इसको चेंज कर दिया और अब हमारे पास यहाँ पे 4 इयर्स का पूरा बैचलर्स होता है, जिसके अंदर हमारे इसमें तकरीबन 2 सेमेस्टर जैसे होते हैं, जिसके अंदर हमें टीचिंग प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है। तो जी अच्छा जी, और जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिस्ट्री ऑफ दिस फील्ड। अच्छा, अगर हम बात करें एजुकेशन की इतनी वास्ट किस्म की फील्ड है कि वो बहुत बहुत पहले से ही चलती आ रही है। तो जब मैंने इसकी बिल्कुल डेप्थ में जाके इसकी सर्चिंग वगैरह की थी, तो ये बिल्कुल समझिए 1947 से ही सारी ये चलता आ रहा है ये सिलसिला। बट समझ लीजिए कि 1971 से इसका बाकायदा आगाज इस तरह से हो चुका था कि इसको बाकायदा एक राइट बना दिया गया था कि टीचर्स ट्रेनिंग एक राइट के तौर पे मतलब ज़रूरी है। जैसे एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हमारे पास टीचर्स की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। ट्रेन्ड टीचर्स का मतलब है कि आपको वो चीज़ जो एजुकेशन है या किसी भी किस्म की स्किल है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझने ट्रांसमिट की जा सकती है। अच्छा जी, तो जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो है स्कोप इन पाकिस्तान। अगर मैं थोड़ा सा एक दो समझ लें, अगर 4-5 साल का ही अगर उसकी बैक स्टोरी अगर आपको बताऊं, तो उसमें तब इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था इस फील्ड का। लोग मतलब अभी भी अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा अनअवेयर हैं इस चीज़ से। जब कभी भी कोई अगर आप किसी को बताएंगे कि मैं टीचर एजुकेशन में मतलब बैचलर्स कर रही हूँ, तो हर बंदा बोलेगा ये क्या चीज़ है। तो हर बंदे को बताना पड़ता है कि ये बैचलर्स इन एजुकेशन ही है। जैसे इसको एक थोड़ा सा एक अलग फील्ड दे दी गई है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के ऊपर काम होता है बेसिकली। तो इसमें इसका जो स्कोप है वो अब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और हम लोगों का भी जो डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, ये समझ लीजिए कि
बाकायदा एडवांस तरीके से जो बन के अपडेट हुआ है वो 2016 में हुआ है और अब काफ़ी ज़्यादा इसकी जॉब्स वगैरह पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। तो अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ दिस फील्ड कैन हेल्प अस फाइनेंशियली। तो बैचलर्स जो 4 साल का अगर आपने कर लिया, देन फिर आपको ऑब्वियसली, क्योंकि ये एलिमेंट्री ग्रेड्स के लिए होगा, तो एलिमेंट्री ग्रेड्स के लिए आप 4 इयर्स का बैचलर्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आप एक आध साल का और थोड़ा इसको मास्टर्स के लिए परस्यू करते हैं, तो मास्टर्स करने के बाद फिर आप उसको थोड़ा सा हायर लेवल पे पढ़ा सकते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। देन फिर उसके बाद हमारे पास 2 साल का, अब तो वैसे हम लोग का ये जो है, मुझे और यूनिवर्सिटीज़ का इतना कुछ अंदाज़ा नहीं है, बट अगर मैं सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो अभी जो मैं जिस चीज़ में एनरोल्ड हूँ, बैचलर्स इन एजुकेशन, उसमें समझ लीजिए जो मेरा 4 ईयर का बैचलर्स है, इट इज़ एक्चुअली इक्विवेलेंट टू मास्टर्स। तो अगर मैं इसके बाद सिर्फ अगर 1 साल का और अगर आगे इसमें पढ़ती हूँ, तो वो मेरा एमफिल के उसमें काउंट किया जाएगा। देन अगर उसके अगेन मतलब फर्दर आगे अगर मैं 1 साल और पढ़ती हूँ, तो वो समझ लीजिए मेरा एक पीएचडी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि ये बहुत समझ लीजिए इतना इसमें एडवांस कोर्सेज वगैरह अब इसके अंदर डाल दिए गए हैं कि इसको समझ लीजिए ये तकरीबन 7 to 8 इयर्स के अंदर अंदर आपका ये पीएचडी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो एंड ऑब्वियसली पीएचडी का मतलब है कि फिर आपको अच्छी कहीं पे लेक्चरशिप मिल सकती है, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, रिमार्केबल यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में आराम से आपको लेक्चरशिप मिल जाएगी। और वैसे भी अगर आप सिर्फ बैचलर्स या मास्टर्स करके भी अगर कहीं अप्लाई करते हैं, तो आपको इजीली कहीं पे भी विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे भी जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अ फीमेल परस्यूज इट, विल इट बी सुटेबल फॉर हर फ्यूचर? ऑब्वियसली टीचर्स, बेसिकली मेरी मदर का ये कहना है कि टीचिंग फील्ड ही लड़कियों की है तकरीबन। तो वो बात अलग है कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास मेल टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अगर वो सही तरीके से अपना पूरा ब्लड एंड स्वेट उसमें लगा दें, तो जाहिर सी बात है फिर आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। बट अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, तो ये बहुत ही अच्छी और एक समझ लीजिए कि बहुत बेनिफिशियल फील्ड है एक किस्म की उनके लिए, क्योंकि हर जॉब के लिए आई डोंट थिंक सो कि हर जॉब के लिए घर वालों की तरफ से इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। बट टीचिंग एक ऐसी फील्ड है जो आराम से बंदा 7 to 2 या 3 PM की अगर आप जॉब अगर आप घर वालों से बोलेंगे, तो आपको वो ईजिली अलाउ करेंगे। और ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा सेफ भी है, क्योंकि मोस्टली जो हमारा समझ लीजिए टीचिंग की जो जितनी भी मार्केट है वो ओवरऑल फीमेल ने कवर की हुई है। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी सुटेबल फॉर फीमेल। एंड यस, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसके अंदर हमें इंटरमीडिएट या ए लेवल्स करके यू कैन इजीली गेट एनरोल्ड इन दिस फील्ड। और yep, thank you so much, that's all. Thank you so much for your effort, Ms. Ariba. Now over to Mr. Danish Burhan to give the considerable questions that is history of the field. Mr. Danish? Unmute yourself. Make it audible. हेलो, Yes. आवाज क्लियर है? Yes. Clear. हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री ऑफ द फील्ड, टीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जैसे कि मेरा नाम दानिश बुरहान और मेरी जो डिग्री कंटिन्यू सेकंड ईयर कंप्लीट होने वाला है तकरीबन, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दरअसल हिस्ट्री से पहले मैं बता दूं कि है क्या चीज़। इंसान जो है वो हमेशा जिद्दत चाहता है। जैसे कि आज के दौर की जो जिद्दत है वो टोटली डिपेंड करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसकी बुनियाद मेन सब्जेक्ट है। जो आजकल हम मेटावर्स का दौर सुनते आ रहे हैं कि मेटावर्स होगा, पता नहीं अजीब किस्म की दुनिया होगी जिसमें 3D सिस्टम होगा, लोग घर बैठ के
अपना का सारा काम सर अंजाम देंगे। तो ये बिल्कुल 1956 में एक साइंटिस्ट ने इसकी बुनियाद डाली थी, एक सोच डाली थी कि क्या ह्यूमन जो है उसकी तरह रोबोट समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और क्या कहते हैं सबसे बड़ी बड़ी बात है कि ऑर्डर्स दे सकते हैं। इंसान की जो खुसूसियात है सबसे बड़ी है कि वो सोचता है। क्या रोबोट ऐसे सोच सकते हैं? उसने वो एक सवाल किसी बंदे से किया था, तो कुछ दोस्तों ने उसको जवाब दिया, वो हंस पड़े उस पे कि ये अजीब चीज है कि एक रोबोट खुद से सोचना शुरू हो जाए। लेकिन अब जो अपडेट चीजें आ रही हैं, मेटावर्स का दौर आ रहा है, तो उससे ये हो रहा है कि बंदे अब लग रहा है कि रोबोट्स ऐसा सोचेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेन चीज है कि उनको कमांड करें, उनको बनाएं उस पे रोबोट्स को, और चीजों को क्या कहते हैं आसान बनाएं। सोल्व करने का जो तरीका है वो जैसे कि बढ़ती हुई डेटा है हमारे पास, उसको एनालिसिस करने के लिए एक इंसान जो एक उस डेटा को एनालाइज करेगा तो बहुत वक्त लगेगा उसको करने में। तो उस एनालिसिस को जल्दी करने के लिए हम रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कामों को जल्दी करने के लिए रोबोट्स का आजकल इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग हम देख सकते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में है। और पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम सोचें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ फॉलो हो रही है, कहाँ यूज हो रही है, तो उसके लिए कुछ रूल सेट करने होते हैं। मशीनरी को उसको कमांड देनी होती है कि कैसे वो मशीन बिहेव करेगी इन्वायरमेंट का देख के। लेकिन पाकिस्तान का तो हमें पता है कि कोई चीज कहीं से भी आ जाती है और रूल सेट नहीं हो पाते। जैसे कि ट्रैफिक में हम बात कर सकते हैं कि बहुत सी चीजें और भी हैं उसमें। हिस्ट्री इस चीज में सारी कवर हो गई, और उसके बाद है कि उसका स्कोप क्या है। जैसे कि मैंने स्टार्टअप में बता दिया कि क्या कहते हैं दोरी आजकल आईटी का चल रहा है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अभी पूरा सिस्टम जो है वो इस पे मुसन्निक करता है। हम देखते हैं कि अभी हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, वो भी जो हम तक ये चीज पहुंची वो भी एक टेक्नोलॉजी के जरिए पहुंची है। और आगे भी जैसे मीटिंग चीजें एक्सटेंड होती जा रही हैं, तो ये जो दुनिया है वो बहुत एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होती है। वो प्लेटफॉर्म जो है वो है टेक्नोलॉजी, जो लोगों को कनेक्ट कर रही है और ज्यादा से ज्यादा करीब ला रही है। उसके अलावा जो हमने वुमेन्स की बात चली है कि उनके लिए ये डिपार्टमेंट कैसे फायदेमंद है कि नहीं है। बात ये है कि हम आजकल चाहते हैं कि घर बैठ के काम करें। तो वुमेन्स के लिए इजी है कि वो अपनी जो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो प्रोग्रामिंग है उसकी कोडिंग होती है, जिसके जरिए वो एक डेवलपमेंट होती है, एप्लीकेशन बनती है। वो अक्सर करके जो फॉरेनर्स हैं अभी वो रुजू कर रहे हैं पाकिस्तान को और इंडिया को, क्योंकि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं। हालांकि हमें एजुकेशन के हिसाब से नहीं दी जा रही वो फैसिलिटीज, लेकिन हम जो फ्रीलांस मार्केट आजकल जो डेवलप हुई हैं उनमें जो स्टूडेंट्स की कारकर्दगी पाकिस्तान और इंडिया की है। तो हम सोचने में ये आ रहा है कि अभी पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी हिसाब से इंशाल्लाह आगे आएगी। और यूनिवर्सिटीज के हिसाब से बात करता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ये करवा रही हैं बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो तकरीबन अभी 2 साल का तो सिस्टम डन हो चुका है। अभी गवर्नमेंट इस चीज को बंद कर चुकी है। Why this video stopped? नेट काम नहीं कर रहा। जानिए हॉटस्पॉट सिंध के अंदर जहाँ ये डिपार्टमेंट्स ओपन हैं और ये स्टडीज हो रही है। और बात आती है लैब्स की, जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी में सबसे बेहतरीन लैब सिस्टम बना दिया गया है, जहाँ पे बाकायदगी से आपको वो माहौल मिलेगा। और मुनव्वर हसन साहब भाई, जो चीजें रिमेनिंग रह गई हैं आप प्लीज उनको याद करवा दें। अच्छा, आपने फाइनेंशियली मैंने सारे क्वेश्चंस एक ही सांस में कंप्लीट कर दिए। तो भी फाइनेंशियली हमें किस तरह से जो है कि हेल्प दे सकती है?
आवाज सही समझ नहीं आई। इसका जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हेलो। एम आई ऑडिबल? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट जहाँ हो जाता है तो वो वहीं का रह जाता है, जो डिपार्टमेंट मिले तो बिस्मिल्लाह। दरअसल मेरी जिंदगी का भी इत्तेफाक यही था कि मुझे ये डिपार्टमेंट उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला था। मेरा जो शौक था वो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर था। मैंने समझा टेक्नोलॉजी यही होती है, मुझे पता नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ चीज है, जो हालांकि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर का अपडेट सिस्टम है। वो जो अभी पाकिस्तान के अंदर कंप्यूटर साइंस में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत पुरानी चीजें पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे अभी जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल की अप्रोच और सोच रखते हैं। क्योंकि अभी जो चाइना के अंदर, जापान के अंदर जिन चीजों पे काम हो रहा है, अभी 2017 के अंदर फेसबुक में डेवलपमेंट हो रही थी, उसके दौरान एक दो रोबोट्स को आपस में बात करवाया गया ना। तो उस दो रोबोट्स ने आपस में ऐसी लैंग्वेज एक दरियाफ्त कर ली कि फेसबुक को वो जो सिस्टम है वो बंद करना पड़ा। चैटबॉट बना रहे थे, चैटबॉट के अंदर वो ऐसी अजीब सी लैंग्वेज, वो रोबोट्स आपस में बात करने लगे कि इंसान भी हैरान रह गया कि ये क्या चीज वो आपस में बात कर रहे हैं। तो ये कहा कहा यह जा रहा है कि आगे आके रोबोट्स अपनी लैंग्वेजेस बनाएंगे, वो हुकूमत करेंगे। डिसएडवांटेज की भी बात मैं करता चलूं कि वो अगर जो इंसान की तरह सोचना शुरू हो जाए वो दुनिया पे कंट्रोल कर सकता है। फाइन फाइन। तो और जी, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैकग्राउंड जो है आपका टेक्नोलॉजी से कुछ कनेक्टेड हो, बिल्कुल आना ही जैसे कि कुछ भी पता नहीं हो और आके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठ जाए, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। कंप्यूटर बैकग्राउंड हो आपका, इंफॉर्मेशन आपको हो। और क्या कहते हैं, मेरी जो यूनिवर्सिटीज में है वो 60% तकरीबन 60% से अबो है जो ये डिपार्टमेंट मिल जाता है। और एनईडी की यूनिवर्सिटी की मैं क्राइटेरिया बताता चलूँ कि ये सबसे ज्यादा हाईली जो मार्क्स रिक्वायर्ड करती है। बाकी तो यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि वो थैंक यू दानिश। किस तरह। Thank you so much for your precious words. Again, वेलकम। now over to ma'am. Ma'am, what are your remarks? अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई भी आप रिमार्क्स है कि कुछ कोई क्रिटिक्स है आपके, कोई एनालाइजेशन है, कोई ऑब्जर्वेशन है, तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। नाउ ओवर टू यू मैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही? यस Salam, yes, ma'am. मुझे सबसे पहले तो आप लोगों का आइडिया बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने सोचा इतना, क्योंकि हमारे पास मोस्टली ये होता है कि बच्चे डिग्री कर लेते हैं, तब जब वो सोशल लाइफ में जाते हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये वाली जो चीजें हैं वो उनके लिए बेहतर ही नहीं है। ठीक है, मींस वो उसकी फील्ड उसके लिए है ही नहीं जिसको उसने चूज कर लिया और जिसमें पढ़ लिया उन्होंने। तो आप लोगों ने इतना अच्छा एक सेशन रखा जिसमें लोगों को अवेयरनेस मिल गई कि यार अच्छा, अगर हम लोग ये फील्ड भी चूज कर सकते हैं, हम ये फील्ड भी चूज कर सकते हैं। तो पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और ये सोचा कि मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पहले तो ये मैं अप्रिशिएट करूंगी। देन मेरे कुछ क्वेश्चन है कि जैसे आप लोगों ने बताया कि ये फील्ड्स हैं, क्या आप ये बता सकते हो कि इस फील्ड में मींस आप लोगों को ड्यूरिंग द फील्ड आप लोगों को क्या, क्योंकि आजकल का जो हालात चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को डिग्री के साथ साथ कुछ स्किल्स मिलने चाहिए जिसमें वो मींस डिग्री होने से पहले ही वो कुछ कमाना शुरू हो जाए, क्योंकि आजकल टाइम नहीं है इतना कि हम 4 साल वेट करें, डिग्री पूरी करें और देन फिर कमाएं। तो आप लोगों की क्या फील्ड्स इस तरह भी सपोर्ट करेंगी इन्वायरमेंट को? जैसे कि अरीबा की तो टीचिंग में आ जाती है कि लोग कर लेते हैं टीचिंग, ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि टीचिंग भी क्या आप कर सकते हो इसमें ड्यूरिंग द फील्ड? ये मेरा क्वेश्चन है, क्या तीनों की फील्ड्स में कर सकते हैं? क्या इतनी स्किल्स हैं इस डिग्री में? क्या इसका इतना बेनिफिट है? ओके, बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, ये जो 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी तो फिर हम एक और स्टार्ट कर लेंगे। फाइन, स्टार्टअप में लेता हूँ सबसे पहले। तो मैम जैसे आपने बात की कि टेक्नोलॉजी, तो मेरी डिग्री पूरी डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पे कि उसको बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ज्यादा चांसेस हैं रिमोट रिमोट जॉब्स के, कि बंदा घर बैठ के डेवलपमेंट कर सकता है, कोडिंग कर सकता है। पूरी डिपेंड डिग्री कर रही है कोडिंग पे। अगर जो स्टूडेंट कोड कर सकता है वो घर बैठ के अर्न भी कर सकता है बिल्कुल इजीली। दानिश, आपकी तो है ही रिलेटेड टू फील्ड ही है ना, मतलब है ही टेक्नोलॉजी की, बट यस मैम। ड्यूरिंग आई मीन ड्यूरिंग द डिग्री, जब आपकी डिग्री 4 साल कंप्लीट नहीं हुई तो आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, तो अब आप क्या अर्निंग करोगे इससे? मैम जैसे कि अभी फ्रीलांस मार्केट जो है वो भरी पड़ी है ऐसे लोगों के लिए जो डेवलपमेंट कर सकते हैं। और अभी जो काम हो रहा है पाइथन लैंग्वेज पूरी डिपेंड करती है पूरी डिग्री पे। सो अगर हमें वो लैंग्वेज आती है तो हम घर बैठ के एप्लीकेशंस बना सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। अभी अपवर्क में कई ज्यादा लोग बैठे हुए हैं जो हमें पे कर भी रहे हैं, और लोग स्टूडेंट्स बना भी रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, ओके, मींस आपकी आपकी डिग्री सिर्फ 4 साल वेट नहीं करना, आप फ्रीलांसिंग भी नहीं, कर सकते फ्रीलांस और डेटा साइंटिस्ट जो बन रहे हैं वो भी बिल्कुल इस पे डिपेंड कर रही है, और जो दूसरी चीजें हैं वो भी। वो भी इस पे करें। इंटरेस्टिंग। देखें, एक फील्ड मेरा आईटी से क्योंकि ताल्लुक है, तो मैंने कहा मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्योंकि स्किल्स क्या आपकी स्किलफुल ही है डिग्री। तो अरीबा, आपकी डिग्री कैसे सपोर्ट करेगी इसको? ओके, मैं सबसे पहले तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और इसका पार्ट होना भी चाहिए था इसको। जैसे अभी हम लोगों का कोरोना की वजह से बिल्कुल लॉकडाउन की इस तरीके की कंडीशन क्रिएट हो गई थी, तो उसके अंदर सारे के सारे तकरीबन जितने भी बिजनेस वगैरह थे वो सब कुछ समझ लीजिए टेक्नोलॉजी की तरफ स्विच कर गए थे। देन ऑब्वियसली हमारे पास काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म्स इस कोरोना के दरमियान में अब आ चुके हैं ऐसे, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन ट्यूटिंग कर सकते हैं बच्चों की। तो जैसे अभी आपने कहा कि अगर डिग्री से पहले बच्चा अगर कोई अर्न करना चाहे तो मैं अगर अपने थोड़ा सा बैक जाऊँ तो मेरा फर्स्ट ईयर के अंदर आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे पास एक सब्जेक्ट था चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से। तो मुझे ये पता है कि मुझे जब हम लोगों ने वो चाइल्ड डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ा था तो हमें उसकी स्टार्टिंग में उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई थी बकायदा, कि अगर इस कोर्स को अगर हम लोग सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो हमें मॉन्टेसरी की जॉब्स वगैरह बहुत इजीली मिल सकती हैं, क्योंकि ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट में तकरीबन समझ लीजिए बच्चे को किस तरीके से बच्चे की साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है, बच्चे को हैंडल कैसे करना है, उसकी इमोशनल फिजिकल एक एक चीज़ की डेवलपमेंट उसमें हमने यहाँ पे पढ़ी। तो समझ लीजिए कि इसे एक कोर्स पढ़ने की वजह से वी कैन इजीली गेट द जॉब। तो इस तरीके से मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत आराम से ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी की और आप तरफ स्विच कर बैठ सकती हैं। के ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। इट्स गुड। चलें। यस, एंड फैज, थैंक यू। व्हाट अबाउट योर डिग्री? हाँ यस मैम, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल सोशियोलॉजी की फील्ड जो है, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ब्रॉड फील्ड है। और हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, कम्युनिटीज को डेवलप करते हैं, एक सोसाइटी को, एक कंट्री को डेवलप करने के प्रोग्राम्स, और उसकी बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग होती है और सारी चीजें। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम देखते हैं वो होता है रिसर्च। अब रिसर्च सेकेंडरी रिसर्च भी होता है और फर्स्ट रिसर्च भी होता है। एक होता है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च के हिसाब से हमें जो है टूल्स चाहिए होते हैं कुछ, उस टूल्स के बगैर हम वो रिसर्च कंप्लीट नहीं कर सकते। तो वो टूल्स बेसिकली होते हैं आईटी के एमएस ऑफिस, उस पे कंप्यूटर के अच्छी जो है डिमांड कमांड होनी चाहिए उसकी। उसके अलावा जो है सेकेंडरी डेटा के लिए हमें इंटरनेट ब्राउजिंग करनी पड़ती है, नेटवर्किंग करनी पड़ती है, और ऑथेंटिक डेटा ढूंढने के लिए सही टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके लिए हमें आईटी की जरूरत बिल्कुल पड़ती है अपनी फील्ड के हिसाब से। और अगर हम अर्निंग की बात करें तो अगर हम फर्स्ट ईयर में हैं सोशियोलॉजी की फर्स्ट ईयर में, तो हमें इंटर्नशिप मिलती है एज असिस्टेंट रिसर्च, रिसर्च असिस्टेंट की मिलती है। तो उसके लिए भी हमें पूरे बेसिक टूल्स आने चाहिए, कंप्यूटर के कंप्लीट यूज आना चाहिए, और नेटवर्किंग आना चाहिए, जिससे हम ब्राउजिंग कर सकें और अच्छी डेटा कलेक्ट कर सकें, जिसके बेसिस पे पूरी डेवलपमेंट या कम्युनिटी को हम जो है डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा फैज, मैं बिल्कुल आपकी फील्ड के बारे में मुझे पता नहीं है इतना, लेकिन आपने जैसे मुझे पहले स्टार्टिंग में मैंने सुना सोशियोलॉजी के बारे में, तो मुझे ऐसा यही लगा कि भाई इस फील्ड के अंदर आपको सोशल होना, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, मींस आपने जैसे कहा एनजीओ वगैरह में भी आप हेल्प कर सकते हो बहुत सारा, मींस इन्वायरमेंट के साथ सोशल होना, लोगों के साथ सोशल होना,
तो ये काइंड ऑफ एक मार्केटिंग भी है, जो आजकल पीआर पर्सनल रिलेशन पे जो मार्केटिंग होती है, जिससे सोशलिटी आती है, मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छी मार्केटिंग भी कर सकता है, वो लोगों से बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, जैसे मैंने इस आ सकता है। तो जैसे फील्ड इसके अकॉर्डिंग भी काफी अच्छी है। बिल्कुल तो मैम, स्कोप में मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया मैंने यहाँ पे कि हम जो है मीडिया साइड भी जा सकते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट बहुत हमारे पास जो है अभी बहुत ज्यादा चली, हर चीज की एडवर्टाइजमेंट जरूरी होती है। एडवर्टाइजमेंट बेस ही उस चीज पे करती है कि ऑडियंस किस तरह की है, सोसाइटी किस तरह की है, लोगों की सोच किस तरह की है, उनके कल्चर्स किस तरह है, उस तरह का प्रोडक्ट वहां पे लाना, उस तरह की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सोशियोलॉजी की बिल्कुल जरूरत पड़ती है मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच रीबा, फैज और दानिश, और थैंक यू ई टॉक्स कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। मुझे काफी अच्छा लगा, डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट था मेरा। जस्ट आपके पूरे सेशन में सिर्फ मुझे ये की कंसर्न था कि भाई ड्यूरिंग द डिग्री बच्चा क्या करेगा, क्योंकि आजकल वो टाइम नहीं है कि 4 साल वेट करें और देन कमाए। सो वो भी आप लोगों ने क्लियर कर कि जो डिग्रीज हैं वो हमें अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बेनिफिशियल है। तो जो भी बच्चा हमें सुन रहा है, देख रहा है, हो सकता है हमें उनको इस प्लेटफॉर्म से बेनिफिट मिले, आप लोगों से नॉलेज मिलेगा, और नेक्स्ट टाइम वो अपनी फील्ड चूज करते हुए आप लोग को खुद के शुक्रगुजार जरूर हो। तो थैंक यू सो मच, मेरा यही क्वेश्चन था आज के लिए। Thank you so much, ma'am, and thanks to rest of the members and rest of the field specialists, Miss Ariba, Sayyid Ariba Kazmi, Mr. Danish Burhanpur, and Mr. Faiz Nabi Sumro, कि आप सबने बहुत ही यहाँ पे अच्छा कोलेबरेट किया इस चीज़ को यहाँ पे पाया तकमील पहुँचाने के लिए। तो हम इसको यहीं पे इख्तिताम करते हैं, और यहीं पे ही हम इसको जो है ना खत्म करते हैं, और आप सबके लिए दुआएं करते हैं कि खुश रहें, आबाद रहें, और थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सो मच।